दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं प्यारी बहना संस्था फेफाना नोहर, जो कि नोहर में अपनी मंदबुद्धि महिलाओं के लिए और जिनका कोई नहीं, उनका प्यारी बहना संस्थान है। वहाँ क्या होता है, कैसे उनकी परवरिश होती है, दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छा अनाथ आश्रम है, शाखाए प्यारी बहना मूर्ति कौर महिला आश्रम। देखिए बहुत सुंदर और बाहर से भी बिल्डिंग भी बढ़िया है। और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं, कौन संस्थापक हैं, बातें भी कराएंगे, दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा है। ये अपना स्टाफ रूम है और ये संस्थापक सोनू चारण जी का ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ बैठ करके वो इनको पूरा मैनेजमेंट करते हैं। ये बहुत प्यारी प्यारी बहना है, देखो ये देखिए। राम राम। अभी क्या है, शाम का टाइम है, इसलिए इनको पार्क में घुमाने के लिए, सभी महिला बहनों को अभी पार्क में घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी आपको अव्यवस्था लग सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सफाई का ध्यान है। देखिए कितनी नहाई धोई है, सभी एक ड्रेस में बैठी हुई है, सर के तेल लगा रही है, कोई कंघी कर रही है। सभी को राम राम भाई, राम राम। देखो भी आप घर भी जो बिल्कुल सेफ है ना, सेफ दिमाग के, उनको भी हम ऐसे देखते हैं। हम भी हो सकता है नहाने की टाल कर दे, मतलब है। पर ये क्या है, दिन में 2 बार स्नान करती हैं यहाँ, 2 बार। और सफाई का यहाँ बहुत ही विशेष महत्व है। ये देखिए हम आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे। बहुत ही हृदय को नरम करने वाला आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए राम राम। मुस्कान देखिए, इनकी चेहरा देखिए, उम्र देखिए, ठीक है। और यहाँ इनकी परवरिश उस ढंग से हो रही है कि घर पे भी शायद कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा संस्कारवान शिक्षित परिवार भी नहीं करता होगा, उनसे ज़्यादा यहाँ इनकी सेवा होती है। ये देखिए महिला यहाँ की, ये देखिए यहाँ मतलब सेम ड्रेस है सबकी, सेम बढ़िया आपको बेडशीट मिलेगी, बढ़िया सफाई मिलेगी, हवादार कमरे हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट की व्यवस्था है। राम राम। राम राम जी, राम राम। ये देखिए अपने माता श्री है, सारा ना राम राम। सबको राम राम। ताई जी, हाँ जी। सेवा बढ़िया हुआ के? हाँ बढ़िया हुआ है दिन। बढ़िया हुआ है। हाँ। और थाने दिखा कौन के? ना दिखा कौन मिले। दिन में कै बार नहाओ ताई जी? हैं? नहाओ कितनी बारी आप? 2 टाइम। 2 टाइम। हाँ। अरे देखो भी बढ़िया बाढ़ बूढ़ बागे, कंघी करके बढ़िया सोफे मंजे गुर बैठी गद्दे के ऊपर। तो कितनी मतलब अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है। संस्था के बारे में क्या कहोगे, कितनी बढ़िया संस्था है? हाँ बढ़िया सेवा होती है। बढ़िया सेवा होती है। हाँ। और थारू बात भी करेंगे? हाँ करे। राजी खुशी पूछेगे? हाँ सर की पूछे हमने। वेरी गुड। देखो भाई बहुत। आपका नाम क्या ताई जी? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी। हाँ। उम्र कितनी होगी? उम्र घनी हो रही है, उम्र 60 से ऊपर हो रही है। 60 से ऊपर हो रही है। बहुत बढ़िया भाई। देखो ये जो अपने प्यारी बहना अनाथ आश्रम है नोहर में, जहाँ आपको मैंने माता बहनों को दिखाया। और अब ये देखिए यहाँ क्या है, अनाथ आश्रम के अंदर महिलाओं को कोई भी दान पुण्य करने वाला व्यक्ति है, इंदौर से ही, वो इनको ठंडा जलजीरा वगैरह पिला करके और मालिक के गुणगान कर रहे भी। देखिए कितनी प्यारी बहना। वास्तव में जैसा नाम है ना प्यारी बहना, वैसा ही इनके सबके चेहरे खिले हुए हैं। जैसा नाम मतलब प्यारी बहना ना, वैसी ही प्यारी बहनों की तरह ही बैठी है। कितनी शानी है, कितनी शानी है भाई। देखो साफ सफाई का विशेष महत्व है। अब क्या है, ये जो बाहर निकली हुई है क्योंकि ठंडा मौसम हो गया, हवा चल रही है। देखो कितना प्लीजेंट वेदर है और सब खुश नहा धो के, कोई जलजीरा पी रही है। हाँ बिल्कुल खींच दिया। कैसे हो आप? हाँ वैसे। हाँ हेलो 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 हेलो। ये देखो ये सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ सेवा भाव से आए हुए हैं ये, और सबको देखो ठंडा जलजीरा पिला रहे हैं और कितना प्रेम से सब पी रहे हैं भाई। किसी को यदि कोई दिक्कत है, देखो इसको बहन को कोई दिक्कत है सिर में, तो इनकी पट्टी पुली वगैरह भी टाइम से हुई है। सबके पास पीने का पानी है। ये देखो ठंडा वाटर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो भाई, कोई 60 साल का है, कोई 90 का है, कोई 70 का है, कोई 20 का है।
खुश हो गया? हेलो, भाई किसी भी भाई को देखो अपना दान पुण्य निकालना होना तो प्यारी बहना अनाथ आश्रम नौर जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का काम है। प्यारी बहना, यहाँ सभी बहनों को काका जी राम राम। आश्रम कुकर लगा है ना? बहुत बढ़िया। उरे हमारा सेवा किसी की लगी? बहुत बढ़िया सेवा है। सही बताइए दिल, बहुत सही बताना दिल से, नहीं सही बताना दिल से, सही बताना दिल से कि आप दिन में परमानेंट कितने बार नहाते हो? महीने में हर 2 टाइम नहाते हो? कभी कभी टाल भी हुई है? एक टाइम नहावा है। पूरा ये 2-3 दिन भर नहावा है। इन्हें के बाल देखो भाई, ये देखो सिल्की सिल्की बाल है। ड्रेस देखो कितनी नहाई धोई, और उसका आपा कच्चा मेला पहन लिया, बनियान मेली पहन लिया, बाकी ये कोई भी थाने मेली कौन दिखेगी। हाँ नमस्कार जी। नहीं आपको वीडियो नहीं बनाया, आपको आश्रम के बारे में पूछ रहे हैं, सिर्फ आश्रम के बारे में बताओ। आश्रम के बारे में बताओ। आप यहाँ बच्चों को पिलाने के लिए आए हो कुछ सेवा भाव से, आश्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ सेवा होती है? सुन बेटा, नहीं तो मैं कहती हूँ वीडियो कौन नहीं बनवाना। वीडियो नहीं बनाने वाले, तो नहीं चलो मतलब सेवा बढ़िया हो भाई। ये देखो, नहीं बेटा, अरे यहाँ रहने वाली किसी का चेहरा देख लो, कोई भी चेहरा देखो खुशनुमा ही दिखेगा। सिल्की सिल्की बाल देखो भाई, ये देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, सब खुश है भाई। तो भाई आप भी किसी भी खुशी के मौके पर, किसी की याद में, किसी की पुण्यतिथि पर, ब्याह शादी में, कोई भी आप यहाँ पे खाना पीना यहाँ दे सकते हो। और यहाँ सहयोग भी किया करो, जैसा आप सहयोग करोगे और वैसा ही आपको फल मिलेगा। और बिल्डिंग भी बहुत ही वाताकुलूनी है, मतलब हवादार कमरे सारे सारे और सेफली है, और यहाँ स्टाफ भी फुल है। नमस्कार जी, थोड़ा सा आप बताओगे, आप यहाँ के स्टाफ मेंबर हो, कैसी क्या सेवा होती है, कैसी इनकी डाइटिंग होती है? डाइटिंग सुबह इनका दूध और टोस्ट नाश्ते में दिया जाता है इनको, फिर दोपहर में 12:30 से 12:30 या 1 बजे के बीच खाना हो जाता है इनका। फिर उसके बाद शाम को 3 बजे नींबू पानी या फिर चाय या मतलब कोई भी पीने की जो भी लिक्विड चीज होती है वो पीने के लिए देते हैं। और शाम को फिर खाना, कभी दलिया बना देते हैं, चावल भी, रोटी सब्जी, मतलब सब कुछ बनता है। तो और जैसे मतलब भामाशाह जुड़े होते हैं तो कोई अपनी तरफ से खाना वगैरह दे देते हैं, या सुबह का नाश्ता भी दे देते हैं। कोई एनिवर्सरी होती है या कोई भी मतलब होती है तो वो करते हैं अपनी तरफ से, जितने भी भामाशाह जुड़े होते हैं। तो अभी देखो इनको हमने जो ये ड्रेसें पहना रखी है, बिल्कुल अच्छी है। तो ये ड्रेस एक्चुअल में पीछे ना इनको मतलब कोई मतलब जैसे पुराने कपड़े लेते थे पहले, तो पुराने कपड़ों की वजह से इनको इन्फेक्शन हो गया था, खुजली हो गई, और वो वायरल की वजह से मतलब सभी महिलाओं के हो गए थे। तो मतलब काफी ज्यादा खर्चा भी पड़ा था। तो फिर हमने सोचा कि भी ठीक है, इससे अच्छा तो एक जैसी इनको ड्रेस ही पहनाए। तो फिर उस वजह से ये सभी को मतलब ड्रेसें पहना रहे हैं। और अभी इनको जैसे आपने बताया कि अभी पार्क में लेके जाने का जो चल रहा है, बाहर सबको तैयार किया जा रहा है, तो अभी पार्क में लेके जाएंगे इनको। और बाकी आपने देखा ही है, एक नहीं बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। आप एक बात बताओ, अब की बार गर्मी इतनी ज्यादा थी, पूरी राजस्थान की पब्लिक हाय हाय कर रही है पानी की कमी से और बिजली से। यहाँ पानी की कभी कमी आई? पानी की कमी वैसे नहीं आती, पानी की कमी है यहाँ पर जैसे मतलब भामाशाह है, जिनको पता चलता है वो टैंकर डलवा देते हैं। अच्छा, इनको मतलब पानी की कमी को पूरी कर देते हैं? हाँ, पानी की कमी पूरी। और लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था सोलर लगा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, सोलर प्लांट लगा हुआ है। मतलब सोलर की व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है। जो मीनू जी मैनीवाल ने लगवाया था। अच्छा, मीनू बहन और भामाशाह ने, बिल्कुल उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो अपने सोनू चारण भाई साहब हैं, वो अभी मैं आपसे सोनू चारण जी से बात करवाऊंगा, जो इस संस्था को एकजुट होकर के बहुत दिल से सभी हाय बोलो भाई, हेलो। ये देखो, ये भाई सबसे बड़ी बात उरे मैंने देख सारों बड़ी बात मैंने एक चीज दिखी, उरे कोई भी चेहरा है ना, कोई भी बहन का चेहरा लटका हुआ नहीं है, वो खुश ही खुश है। और खुशबू आ रही है, मतलब इनके हाव भाव देखे होना चाहिए बदबू है, पर यहाँ खुशबू आ रही है डाबर तेल की। देखो ब्राह्मिया वाला तेल लगाना है, देख लो कितनी सेवा हो, देखो मालिश वालिश सब हो रही है, बहुत खुशी, सब खुश हो, वेरी गुड। अभी मैं आपकी सोनू चारण जी से बात करवाता हूँ। ये देखिए
सर नमस्कार। पहले तो आपको बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कि आप मंदबुद्धि महिलाओं को, जैसा नाम है प्यारी बहना अनाथ आश्रम, उससे भी अच्छा उनका रूप लगा, क्योंकि सब खुशनुमा मिली है मेरे को, सब हंसते हुए मिली, और सबके बाल सिल्की सिल्की कहेंगे भी ढेरे कौन पड़े भाई साहब देसी भाषा में बोला तो, और सब हंसा है, कोई टेंशन नहीं, सब खाना पीना ओके, सब ओके। और मैं एक बात और पहले बताता हूँ। एक महिला को मैंने पूछा भी आप कितने बार नहाते हो, बोले दिन में 2 बार ही, जी करे तो 3 बार भी नहा लिया। बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो बधाई हो आपको। आप बताओ कब से आप सेवा में जुटे हुए हो? बहुत धन्यवाद आपका, आप संस्थान में पधारे और मेरे से मिलने से पहले मतलब माताओं बहनों से मिली है। हाँ, और उनसे पूछी है तो ये बड़ी बात है, ये आप डायरेक्ट उनसे मिल के और उनसे उनका हाव भाव पूछा है आपने, और उनकी जो प्रतिक्रिया आपने देखी है, तो पूरे संस्थान परिवार की तरफ से, टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो संस्थान है 2013 से चल रहा है। अच्छा, जब मेरी उम्र 14.5 साल थी तब इसकी स्थापना की थी। 14.5 साल की उम्र में आप इस कड़ी में आ गए? जी, वेरी गुड। और तब से लेकर के आज तक ये संस्थान है जो माताओं बहनों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कंटिन्यू जो समाज में कार्य कर रही है। और उसके बारे में बताने से ज़्यादा है कि आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ दिखा दिया अभी कैसे कैसे जो है माताएं बहनें यहाँ रह रही है। और अभी पूरे संस्थान की तरफ से इनको जो कंटिन्यू है अपने पार्क में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, बाहर की जो दुनिया है वो भी इनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं भाई इस तरह से समाज में ये जो कार्य हो रहे हैं। हालांकि ये आए तो समाज से ही है, लेकिन अपने प्रयास कर रहे हैं कि वापस इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए, तो ये प्रयास चल रहा है। तो भामाशाहों का अपना सहयोग बराबर रहता है या फिर तकलीफ होती है कोई आपको मैनेजमेंट में, पैसे में? मतलब देखो मैनेजमेंट में, पैसे में तो देखो आप इतनी बड़ी संख्या, जैसे 109 अपने पास महिलाएं हैं, स्टाफ है और है, तो सब लोग एक साथ तो मैनेज नहीं हो पाते, क्योंकि सारा का सारा जो है भामाशाहों के सहयोग से चल रहा है। तो कभी पानी की समस्या हो जाती है, कभी कोई भी है जैसे मसाला है, चावल है, इनके खाने की समस्या हो जाती है। सबसे ज़्यादा समस्या रहती है बीमारी की, क्योंकि मानसिक रूप से तो बीमार है ही, सबसे पहली बात है। उसके बाद कोई न कोई बीमारी से ग्रसित हो जाती है और ये बता नहीं पाती भाई इनकी बीमारी, भाई इनको क्या दिक्कत है, किस जो है बीमारी से ग्रसित है, उसका पता लगाना और उसके बाद उसी अनुरूप इनका इलाज करवाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद इनको प्रॉपर अलग अलग मेंटेन करके रखना। जैसे भी पीछे इनको जैसे रस्सी वाले खाज हो गई थी, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, तो उससे जैसे तैसे करके उसे निजात पाया देसी इलाज के द्वारा या कैसे भी करके, तो तब जाके ये जो है सुधार आया है। अभी कोई भी भामाशाह है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतें हैं आज के दिन में इन माताओं बहनों के लिए, जो इन्होंने आज ये ड्रेस जो पहन रखी है, आपने देखा होगा, स्पेशल इनके लिए एक अलग ड्रेस कोड हमने बनाया है, ताकि ये ड्रेस कोड इनके लिए एक अलग इनकी पहचान बने। इसके लिए भी ये जैसे ड्रेस है, एक ड्रेस 320 रुपये की आती है। तो कोई भी जैसे भामाशाह है, कोई भी अपना भाई है, कोई भी बहन है, कोई भी डोनेट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज के दिन में ड्रेस की है। हाँ, साफ कपड़े होंगे तो चर्म रोग नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे निजात पाने के लिए धोने में भी बहुत आसानी रहती है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है हमें इस चीज़ की, ताकि एक एक व्यक्ति अगर आगे आए, तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है, अपने सब मिल कर के करें, ये बहुत ही भाई अपने सब मिल कर के करें। बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है, बिल्कुल। तो एक एक मिल कर के अपने करें, तो इनका जीवन यापन जो हो रहा है वो आसानी से हो रहा है। बहुत खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गए, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी पर यहाँ आके कभी देखने का मौका नहीं मिला। वीडियो तो हो सकता है कैसी बनाई हो, पर मैंने सोचा कि आज यहाँ जाकर ही हम देखेंगे कि कैसी सेवा होती है वास्तव में। जैसे आपके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, उससे 21 उनके चेहरे पे मुस्कान मिली मेरे को। कोई भी उदासू थोड़ा को मिला भाई साहब, देसी भाषा में तो बात करा था। और खाने पीने की व्यवस्था, उन्होंने ढंग, हेलो हाय, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कुछ, एक अंधी माता है उनसे बात की, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया बात कही कि बेटा मैं दिन में 2 बार नहाती हूँ, बढ़िया मेरी सेवा होना रही है। और मैं बोले ताई तने कि मैं राजी खुशी पूछेंगे, बैठ के बात भी करेंगे। बोले हाँ बेटा मेरे साथ बैठ के
बात भी करें, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। जब भी मतलब मेरे पास समय होता है, जब भी मैं थोड़ा ये ऑफिस के काम से फ्री होता हूँ तो मैं जरूर उनके पास घंटे बाद 1-1 घंटे उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। उनके खाने का क्या मन होता है, कोशिश रहती है यार संडे को मैं उनके पास टाइम निकाले, उनसे बातचीत करूँ, उनके खाने का क्या मन होता है। कुछ एक माताएं हैं जो कुछ अलग खाना चाहती है, उनका मन होता है, पता नहीं अपने को पता ही नहीं, अपने खुद का नहीं पता, अब इनका क्या पता होगा। सही है, भाई उनकी क्या इच्छा है, क्या कौन सी इच्छा है, सही है। तो उनको खाने को क्या पसंद है, क्या वो मांग रही हो सकता है। अभी मेरे लिए तो ये भगवान का रूप है, और ये जो मांगे तो ये लगता है कि भगवान ने ये डिमांड की अपने से, तो मैं जितना हो सके उनको जल्दी से जल्दी वो चीज़ उनको ला के दूँ, ताकि वो चीज़ खा के उनको जो सुकून मिलती। क्योंकि ये मांगा अपने हक से, अगर वो मेरे से मांग रहे हैं कुछ खाने के लिए और कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे को एक खुशी होती है अंदर ही अंदर। भाई भगवान ने आप सबके माध्यम से, आप सबके सहयोग के माध्यम से एक मीडिएटर बना दिया, आपके निर्माताओं बहनों के बीच में एक माध्यम बना दिया। भी इनकी बात मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, आम जन तक पहुंचा पाऊँ, ताकि इनके लिए जो मूर्ति है वो अपने सब मिलकर के करे, और इनको जो खुशी मिलती है तो इनको जो खुशी होगी उससे 4 गुना खुशी मुझे होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच आपकी। क्योंकि भगवान देखो कुछ नहीं कर सकता, भगवान को भला करने के लिए किसी बंदे को वो सद्बुद्धि देता है। बिल्कुल। तो आपको मालिक ने सद्बुद्धि दी तभी आप इस लाइन में आए। हो सकता है आपको 2 नंबर लाइन में भेज देता हो, तो यदि आप भाव आपके अच्छे थे तो आप यहाँ मतलब 14.5 साल की उम्र में आपने ये बीड़ा उठाया था, तो आप कैसे क्यों जुड़े? काम तो बहुत होते हैं उस टाइम, तो खेलने खाने की उम्र होती है। हाँ बिल्कुल जी, उस टाइम क्या है, एक बच्ची का मामला था, एक छेड़छाड़ का मामला था। एक बरवाना में मैंने एक बच्ची देखी सड़क के किनारे थी, तो ऐसी परिस्थितियाँ देखी कि वास्तव में उस टाइम क्या है, दहेज के मारपीट के ऐसे केसेस ज़्यादा आते थे हमारे पास, तो उनका निपटारा करवाना और करवाना, मतलब शुरू से था भाई कहीं भी कोई महिला पीड़ित है और अपने उनकी मदद करें, जैसे भी वो अपने से मदद करें। आज भी कोई केसेस आता है और आता है तो बहुत सारा होता है, अनजान ही आता हूँ मेरे पास, सबसे पहले कोई भी आता है तो प्रयास यह रहता है। जैसे परसों चौथ एक फ़ोन आया था मेरे पास हिसार से, तो वो बोले कि मेरा पति है जो मेरे साथ मारपीट करता है और माँ बाप का कहना ज़्यादा मानता है। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आश्रम में आना चाहती हूँ। आश्रम में क्यों आना चाहते हो? कि बस मेरे पति के साथ रहना नहीं। शादी कैसे हुई? कि लव मैरिज हुई। लव मैरिज हुई आपकी, वो अपने माँ बाप का कहना मान रही है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, अच्छी बात है। भी माँ बाप का कहना मान रहा है तो आपकी भी वो इज्जत करेगा। वो मारता है क्या? आपने बोले नहीं भैया मारने का तो मैंने ऐसे बोल दिया, मारता तो नहीं ना। करियर जो भी बात है वो सच्ची बात बताओ। बोले मारता तो नहीं है, नहीं मारता, माँ बाप का कहना मानता है। इतनी प्रॉब्लम है कि हाँ भैया इतनी प्रॉब्लम, तो अच्छी ये प्रॉब्लम ना मानो, ये अच्छी बात मानो कि वो अपने माँ बाप का कहना मानता है। कल को आपके बच्चे होंगे वो ये चीज़ देखेंगे तो वो वही चीज़ सीखेंगे जो अपने कर रहे हैं, जो अपने उनको दिखा रहे हैं। वो उनकी दुनिया क्या है, बच्चों की जो आगे वाली पीढ़ी आएगी उनकी दुनिया क्या, जो उनको अपने दिखा रहे हैं वही दुनिया है। ठीक है ना। उससे मैंने मतलब 20-25 मिनट बातचीत की और 20-25 मिनट के बातचीत में उसने वो खुद रोने लग गई कि भैया मैंने 3-4 रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, उन्होंने बोला अभी यहाँ आ जा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपने जो रियल बात है मैंने उसको ये समझाया कि जो भी बात हो दोनों पति पत्नी एकांत में बैठ के करो, जो भी समस्या हुई उसका समाधान निकलेगा। ऐसी कोई दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है। अभी दोनों की समस्या, अब अपने दोनों की कोई समस्या है, अपने दोनों को बात करें, अपने दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे, आप तीसरों के बोलो मैं तीसरों को बोलो तो वो बात बदलेगी। उससे अच्छा अपने दोनों बैठ के बात करें। उन पति पत्नी की समस्या थी वो दोनों बैठ के बात करो, जरूर सुलह होगी। और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास दोनों आओ, यहाँ कुछ डोनेट करने के लिए, यहाँ कुछ सहयोग करने के लिए, यहाँ एक दिन की सेवा देने के लिए दोनों आओ और खुश आओ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बहन चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी हालात में रहे, लेकिन वो दुखी ना रहे। ठीक है ना। आप परिवार को जोड़ने का काम है। अगर आज कहीं भी परिवार अलग होता है, कोई भी बच्चा या कोई भी बहन अपने परिवार से, अपने पति से या किसी भी हालत में अलग होती है तो मुझे दुख होता है। बिल्कुल। तो अपने ये नहीं चाहते कि कोई भी परिवार। आपने बहुत बढ़िया किया। उस टाइम आप उनको भड़का भी सकते थे भी यहीं रह जा, तो वो परिवार टूट जाता हो। ट्रैक्टर है, जीप है, गाड़ी घोड़ा है, ये सब चीज़ें क्या है, ये ख़राब होती है तो अपने इनके लिए मैकेनिक के पास जाते हैं। अपने पास मोबाइल है, ये ख़राब हो जाएगा, अपने मैकेनिक के पास जाते हैं, ये ठीक कर देगा। ठीक है ना। लेकिन आजकल पता ही आपको भी कोविड के बाद या दुनिया समझ नहीं थी तो पहले बहुत ऐसे हो गए,
अभी कोविड के बाद अपने देख रहे हैं हार्ट अटैक मानो या बहुत, ये पहले भी होता था लेकिन अभी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां जो है कोविड के अंदर कितने लोग चले गए, कितने अपने भाई काका ताऊ सब जो है अपने बीच से चले गए। उसके बाद भी अपने को ये वहम नहीं कि मैं अमर रहूँगा, जाना अपने को हो सकता है मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 5 मिनट बाद, हाँ। आपका भरोसा नहीं, मेरा 1 मिनट का भरोसा नहीं। तो फिर अपने क्यों करें हम्म। ये अपने मन से ये क्यों करें कि किसी का घर उजड़े, कोई अपने परिवार से अलग हो। अपने ये चाहते हैं सब सुख शांति से अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रहें, लेकिन किसी का अपनी अगर जुबान से मेरे से कुछ लेके तो नहीं जा रहे वो लोग। बिल्कुल। मेरी जुबान से मेरे अगर 4 शब्द बोलने से अगर उनका भला हो रहा हो, चाहे वो ज़रूर किसी एक पक्ष को गलत लगेगा, जो बात मैं बोलूँगा एक बार के लिए गलत लगेगा, लेकिन अगर वो दोनों साथ बैठ करके उस बात को सोचेंगे तो निश्चित तौर पर उस परिवार का भला होगा। सोनू जी एक बात और बताओ, आप एक बहुत बड़े समाज सेवी हो, क्योंकि काम आपका ऐसा ही है। आप आज का जो युवा है वो मोबाइल, पढ़ाई और मतलब एज ए सेल्फी हो गए वो, उनको आप क्या संदेश दोगे? उनको सिर्फ पैसा कमाना, मोबाइल में दिमाग खराब करना और अपना यानी समाज सेवा के बारे में नहीं सोच रहे हैं 99% बच्चे, उनको क्या संदेश दोगे? समाज के लिए टाइम निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? समाज के लिए टाइम निकालना चाहिए। और आज जो हालात हो रखे हैं, आज आप संख्या देख रहे हो और जो परिस्थिति हो रखी है, हर गांव में 4-5 ऐसे केसेस मिल जाएंगे आपको। वे इस यहाँ तक आने की नौबत उनको पड़ी, उनके परिवार को कोई न कोई सदस्य जो है यहाँ तक आया है। तो आज का जो युवा है वो रास्ता मतलब संस्कार खत्म हो रहे हैं, मोबाइल के अपने इतने करीब चले गए कि ये मानो कि आप आने वाले 20-25 साल में हर परिवार में एक व्यक्ति है जो मानसिक रोगी मिलेगा। मोबाइल के कारण हर एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति 20-25 साल के बाद आप देख लेना मानसिक रोगी मिलेगा। अपने जो चीज़ मोबाइल अपने को जो चीज़ सिखाता है या अपने किसी से पूछना, तो अपने घर के अंदर दादा दादी है, अपने उनके पास बैठें, बच्चों को अपने उनसे जोड़ें, उनके पास बैठाएं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो चीज़ वो दादा दादी उनको ऐसी चीज़ सिखा देंगे, दुनिया का ऐसा ज्ञान दे देंगे जो अपने को शायद किताबों में भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो चीज़ें अपनी उम्र से वो गुजर चुके हैं, उनके पास वास्तविकता है, वो सच्चाई है। वो अपने से अपने मतलब पोता है चाहे पोती है, मेरा दादा दादी जी है, वो मेरे को गलत रास्ते क्यों डाले? अगर अपने गलत कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है अपने को लग रहा है कि अपना ये अच्छा कर रहे हैं, मैं जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, अपने दादा दादी ने मना कर दिया, तो उनके पीछे कोई न कोई कारण है। अभी वो मना कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने को नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तो उनके पीछे कोई न कोई कारण है। तो सबसे बड़ी बात है संस्कार खत्म हो रहे हैं। अगर संस्कार का यही रहा, अगर समाज की दिशा नहीं बदली गई तो हालात बहुत ख़राब होंगे। यहाँ जो संख्या सैकड़ों में है वो हज़ारों में चली जाएगी। और जो दुर्दशा है आगे आने वाले समय के अंदर, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो युवा है जो नशे के प्रति जा रहे हैं, नशे के अंदर धीरे धीरे जो लिप्त हो रहे हैं। अपना क्षेत्र जो ये नौहर बादरा मंगल का जो क्षेत्र था नशे से बहुत वंचित था, लेकिन हरियाणा पंजाब इधर इनके टच में होने के कारण धीरे धीरे जो हालात ख़राब होने लगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा युवा साथियों से, युवा भाइयों से यही निवेदन है कि नशे से दूर रहें। ठीक है, आप पढ़ाई करें, अच्छी बात है, करनी चाहिए, परिवार का समाज का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो है संस्कार है। अपने परिवार के अंदर रहें, अपने माता पिता किन स्थितियों में हमें पाला है, अपने दादा दादी क्या करते थे, अपने परदादा जी कौन थे, उनका क्या था, किन हालातों में उन्होंने जीवन यापन किया, कैसे कैसे वो रहे। मैं भी कभी दादा दादाजी के पास बैठता हूँ तो वो बताते हैं कि हमने मतलब है 2-2, 3-3 दिन राबड़ी पी के, अपने देसी भाषा में राबड़ी पी के काम करी है। फिर अपने तो बहुत सुख सुविधा दे दी अपने को। उन्होंने राबड़ी पी के टाइम पास करके बाद जमीन अपनी बचा दी, पैरा जा जाके खेत में जा जाके पैरा जा जाके, हाँ बिल्कुल, जमीन है जायदाद है वो अपनी रख दी। तो अपने तो सब कुछ मिला है अपने को। तो भाई अपने कह सकते कराया के बागड़ी भाषा में कहें करे कराए मिले अपन तो बहुत कुछ करे कराए मिले। तो सबको बड़ी बात आई है कि जो भी युवा साथी है वो नशा दूर रहे और अपने परिवार को और अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को ख्याल रखे। और बाकी को जो चीज़ सीखने मिलेगी बात दुनिया में अपन कटे कोई नहीं सिखा सके, क्योंकि अपना मित्र है और सब है। आप एक उनका कि कोई अपना दुश्मन है,
लेकिन फिर भी जो चीज़ अगर माँ बाप अगर कोई चीज़ खतरा अपन मना करने लगे कोई रोकने लग गया तो बे बात पर एक बार जरूर मनन करे कि बे आप कभी बुरो पहुँचा सके। अगर वे मना करने लगे अपने पीछे कोई ना कोई कारण है तो अपन को सोच विचार करना चाहिए। और समाज के क्षेत्र के अंदर, समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर अपन जो सोशल एक्टिविटीज है, चाहे मैं ये कहूँ कि आप थे आश्रम में आगे सेवा करो, अपने गाँव में अंदर अपन देखा कि कल्याण भूमि शमशान भूमि आप बोल का गवर्नमेंट स्कूल है, पार्क है, बच्चियों वास्ते कुछ जो खेल कूद की एक्टिविटीज़ है, युवा साथियों वास्ते भी आप खेल कूद की एक्टिविटी बहुत सारा काम है। आप सब मिल एक एक गाँव में अंदर आप अगर 10-10, 5-5, 10-10 अगर खिलाड़ी भी तैयार करा, अपना भाई बहन मिल करके गाँव अपना गाँव को नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे। अगर आप खेल में रुचि रहे तो अपना और जो काम अपन अंदर ध्यान कौन रहे, नशाओं आप दूर रहे तो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि हो सी। एक और भाई साहब बात रही समाज सेवा की, देखो इन चीज़ में मैं आज के जो युवा लोगों के माँ बाप है ना उनको दोषी मानता हूँ, जहाँ तक मेरा आइडिया है। क्योंकि वो माँ बाप आज पढ़ाई की युग को देखते हुए भी एक दूसरे कंपटीशन में देखे न्यू का बेटा तू पढ़, तने कोई जोड़ू मतलब को नहीं, तने कोई शमशान भूमि मतलब को नहीं, तने कोई समाज सेवा मतलब को नहीं, कोई काम को नहीं आना, पीसा काम आऊगा। ये भाव 99% मेरे हिसाब से माँ बाप देना रही वे अग्रसर करने को ला रही समाज सेवा के प्रति। देखो अगर ये भाव हैं तो उन बच्चों में सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि उन बच्चों को वो समाज से दूर कर रहे हैं, दूर करेगा ना, कल वो उन्हीं माँ बाप की सेवा नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये भाव उनके हैं तो वो उन बच्चों को समाज से दूर कर रहे हैं। अभी एक मामला था दिल्ली का, प्रोफेसर थे वो रिटायर हो गए थे कॉलेज के और उनकी पत्नी थी, दोनों थे। तो वो खुद उनकी पत्नी थी वो एक्सपायर हो गई, बेटा है जो यूएस से चला गया और बेटे ने अपने पिता के पास एक नौकर को रख दिया उनकी सेवा करने। वो नौकर चला गया सब्जी वगैरह लाने के लिए मार्केट और उनके आगे ताला लगा के चला गया। तो चला गया तो उसका क्या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। और जब वो कोमा से बाहर आया, जब उसको होश आया तो उसने कहा कि मैं उनको बंद करके आया, जो मेरे मालिक थे मैं उनको बंद करके आया। मतलब 19 दिन बाद उसको होश आया, तब उनको संभाला तो मतलब आदमी भूख प्यास से वो मतलब डेड हो चुका था, बिल्कुल सूख चुका था। हैं और यूएसए से उसका बेटा या कोई उसके अंत्येष्टि में कोई नहीं आया। तो ये देखो जिनको अपने पाल पोस करके इतना पढ़ा लिखा करके विदेश ही भेज रहे हैं, अपने देश से अलग भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। तो ये देखो ना कि उनकी कंडीशन क्या हो गया। पीछे मेरे पास एक व्यक्ति आया दिल्ली से, तो मेरी बेटी को आश्रम में छोड़ना है, मैं आप जो बोलोगे मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। ऐसी बात नहीं है। कारण बताओ क्या है कि मैंने एक बेटा गोद लिया, मैंने उसको पढ़ा लिखा करके और वो आज ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, ठीक है ना। और वो बेटा मेरा गोद लिया और मेरी रियल बेटी एक ही है, ये है। वो बोल रहा है कि मैं इंडिया आऊँगा तो घर नहीं आऊँगा, घर आऊँगा तो मेरे को ये नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा। तो मैं इस समस्या में हूँ जी। और मैं सोच रहा हूँ मेरे मरने के बाद इस बेटी का क्या होगा। अगर बेटी थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर है तो मैं इसको आश्रम में छोड़ना चाहता हूँ। तो देखो उस बाप की पीड़ा कि बेटी जो उसकी रियल जो बेटी है उसकी कंडीशन तो वो आश्रम में छोड़ रहा है। और उसने जो जिस बच्चे को गोद लिया, जिसको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया कि जो आज ऑस्ट्रेलिया में मतलब जॉब कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में खुद का बिजनेस कर रहा है, और उसकी हालात ये है। तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई समय के अनुरूप ज़रूरी है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने उनको संस्कार भी देते हैं। कौन दादा दादी है, कौन परदादा जी है, कौन अपने परिवार में है, कौन क्या है, बुआ कौन है, मम्मा कौन है, ये चीज़ें हमेशा साथ चलेगी। और इन चीज़ों के बगैर आदमी जो कह रहे हैं अपने कि संस्कार, तो अगर इन चीज़ों के बगैर अपने संस्कार कहीं नहीं है। अपने परिवार रिश्तेदार सब निभाने पड़ेंगे। पैसे अपनी जगह काम आएंगे, परिवार रिश्तेदार सब अपनी जगह काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बहुत गहरी गहरी बातें की। जैसा आप यहाँ सेवा कर रहे हो, प्यारी बहना संस्थान को चला रहे हो, उनसे भी गहरे आपके भाव हैं। तो आपको दिल से सैल्यूट है भाई साहब। और मालिक करे आपको 120 साल तो दे दे, कम से कम 100 साल स्वस्थ देवे, 10 साल थाने सेवा करना देवे, खाट पर रखा है।
10 साल में बैठा देखे क्या बात है, बोले यार आप करे बंदा है तो मालिक थाने लंबी उम्र दे मतलब, और खूब आपने देख के मतलब बच्चे भी अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताओ जिससे कोई हेल्प करना चाहे अपने संस्थान की, या कोई भी फंक्शन में या कोई भी ब्याह शादी में किसी के मतलब उसमें क्या बोलते हैं पुण्यतिथि पर आके कोई करे तो कैसे आए, कहाँ पे आश्रम अपना? 94 दोबारा बताना। 94 623 32 776 94 623 32 776 ये संस्थान की कॉन्टैक्ट नंबर है, ये फ़ोन पे नंबर है। कोई भी कार्यक्रम आप करवाना चाहते हो, जैसे शादी सालगिरह है, कोई और है, कोई भी फंक्शन हो, किसी की पुण्य तिथि है या कोई भी प्रोग्राम होता है, जन्म दिवस मनाना होता है, इन माताओं बहनों को भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी संस्था के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अपना जो संस्थान है वो भादरा रोड संस्कार स्कूल के सामने नोहर में है। और आप आइए, माताओं बहनों से मिलिए, आपका स्वागत है। आप यहाँ रह करके 1 दिन 2 दिन 5 दिन अपनी सेवाएं भी दे सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आप कभी भी आइए, आपके लिए आपका छोटा भाई हमेशा आपकी सेवा में तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, ये थे अपने सोनू चारण, संस्था प्रधान और चेयरमैन, जो कि देखो नाम से ये नहीं है कि चेयरमैन है तो यहाँ कोई ऑर्डर मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इस संस्था में दिल से तन मन और धन से काम करते हैं। यहाँ बना हुआ एक छोटा सा पार्क है, बहुत प्यारी बिल्डिंग है, अंदर भी साफ सफाई का कार्य है। और जैसी मुस्कान इस पोस्टर में लगी हुई ना, उनसे भी ज़्यादा सबके चेहरे पे मुस्कान है भाई। यहाँ ये देखिए, सफाई करने के लिए स्पेशल यहाँ मोटर की व्यवस्था है, कंप्रेसर से यहाँ सफाई होती है, और सभी का बढ़िया साफ सफाई का और मैनेजमेंट का, सीसीटीवी कैमरे का, यहाँ सब कुछ मैनेजमेंट बना हुआ है। और देखो अब यहाँ संख्या कम लग रही है क्योंकि जो लगभग 60% पब्लिक है यहाँ की रहने वाली बहनें, वो पार्क में घूमने के लिए गई हैं, जो थोड़ी बहुत ऐसे रास्ते उनको नहीं भेजा होगा। तो सभी को जय हिंद, जय राम, जय दादा भूमिया। भाई मालिक सारन सद्बुद्धि दे, इसे से बाकी जीव सबके घर में पैदा हुए जो इसी सेवा करके और बेसहारों का सहारा बने, उनका दिल से सैल्यूट। और ये देखिए, अब इनको पार्क में घुमाने के लिए गाड़ी में लेके जा रहे हैं। भी बोलोरो कैंपर गम है, ये स्पेशल घुमा के लाओगे। वेरी गुड। ये देखो भाई, सारिया ने बिठा दी है, पार्क में ले जाके और इवनिंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक। कहाँ जा रहे हो? घूमने, दौड़ मारने। वेरी गुड। ये देखो भाई, नुआ दुआगे जमाने अप टू डेट बना के, और ये देख लो, खुश हो गया तभी सिल्की बाल देख लो भाई। ये देख लो, कोई कहेंगे ढेरा कौन चल रहा है, मेन बड़ी बात ये है, सारी खुश है। और जमा बाता तुम मतलब एरिया देखो, आंधी आओ तो पहले पता होगी, ठंडी हवा तो पहले पता होगी। ये देखो, हाँ। तो भाई जे महीने सेवा करनी हो वो जरूर आओ, और इन बहनों जरूर मिल के जाओ। तो ए मौसम में, ए जीवन में आपा जे मतलब ऐसी बहनों की जितनी सेवा कर दी ना, तो अगला जन्म न्यू मान लो सीधा ही अपना स्वर्गम बादशाह हो जाएगा भाई। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय दादा भूमिया। आपका लाइव रानी चैनल पे अपनी प्यारी बहन सेवा संस्थान फेफाना नौर को हमने दिखाया, और आप भी आके कभी विजिट करना। बिल्कुल दिल बाग हो गया। और अच्छी लगे वीडियो, अच्छी लगे नहीं, वीडियो तो बहुत अच्छी है, और जो मैंने विजिट किया सारा बहुत बढ़िया है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि प्यारी बहना सेवा संस्थान यहाँ जो फेफाना नौर में जो बनी हुई है, जो अपने नौर और जो सरसा बाईपास है ना, इसके बीच में है, तो यहाँ आकर के कोई अपनी सेवा दे सके। तो भाई इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9462332776, और ये रजिस्टर्ड राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, जो कि बहुत अच्छी है भाई। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर करियो भाई, ठोकियो, और कोई कमी लगे तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।